आप इतना रिलैक्स फील करोगे, इतना आपको आनंद आएगा, मतलब थकान सारी दूर होने वाली है इस मसाज से। एंड जो ग्लो और टाइटनेस आएगी वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप लिफ्टिंग एंटी एजिंग मसाज, जो कि आपके रिंकल्स को अपलिफ्ट करने में और आपकी सैगिंग स्किन को टाइट करने में बहुत बहुत सहायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को हल्का सा वार्म करेंगे और कोई भी फेशियल ऑयल या क्रीम या सिरम जो भी अपने फेस पर आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पर लगा लेंगे, बिकॉज दिस इज अ डीप मसाज। इसे बिना ऑयल या सिरम के नहीं करनी है, सिरम या ऑयल के साथ ही करनी है। कोई भी ऑयल जो आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं यूज कर सकते हैं। इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अपने हाथों को जब भी आप ऑयल या क्रीम लगाएं बहुत सॉफ्टली अपने फेस पर चलाएं। जब मसाज करें तो थोड़ा सा प्रेशर दें, लेकिन जब आप फेस पर कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो कई लोग बिल्कुल ऐसे जोर जोर से रगड़ना शुरू कर देते हैं, वो मत करें, उससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत हल्के हाथों से आपको अपनी फेशियल स्किन पर इसे अप्लाई करना है इस तरीके से। अगर ये खरीदना चाहते हैं तो इसको मैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर टैग कर दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ऑयल है ये फेस को टाइट बनाने के लिए। चलिए, ऑयल एप्लीकेशन हो गई। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने शोल्डर्स से और अपने नेक से, बिकॉज ये वो एरिया है जो बहुत ज्यादा टेंशन कैरी करता है एंड जिसकी वजह से हमारे फेस पर रिंकल्स जल्दी आते हैं। तो टिल्ट करेंगे अपनी गर्दन को ऑपोजिट साइड, हेड का सपोर्ट देंगे इस तरीके से। अगर आपकी गर्दन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन है तो आप हल्का हल्का यहाँ पर साथ में मसाज भी देंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारी लिम्फ नोड्स अच्छे से ड्रेनेज कर पाएंगी और ये जो टेंशन या स्ट्रेस हमने नेक में या शोल्डर्स में कैरी किया हुआ है वो भी रिमूव होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे। तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए आप नेक को टिल्ट करेंगे। बहुत हल्के हाथों से करना है, बहुत लाइट मूवमेंट से इधर से उधर करना है। झटका नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर झटका लगेगा तो आप अपनी नेक को हर्ट कर लोगे। देन सेकंड स्टेप जो आप करेंगे वो है इस एरिया पर। आपकी थायराइड ग्लैंड को आपने बिल्कुल टच नहीं करना है, यहाँ कोई मसाज नहीं देनी। इस एरिया पर आप करेंगे नकल मसाज। ये भी आपकी लिम्फ नोड्स का ही एरिया है। जितने टॉक्सिन्स यहाँ से फ्लश आउट होंगे उतना आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, उतने रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे। तो नकल्स को इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से ये मूवमेंट आपने देना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। नाउ वी मूव टू स्टेप 3। आपको अपने ऑपोजिट साइड का हैंड इस तरह से यहाँ स्किन को होल्ड करने के लिए रखना है और जो आपके जॉ के नीचे का एरिया है, जो गर्दन वाला एरिया है, उसको आपने अपने नक्कल से इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करना है। इससे अगर आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम है दूर होगी, यहाँ पर स्किन सैग कर रही है तो वो नहीं होगी और आपकी जो जॉ लाइन है वो बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैट जमा हो गया है या स्किन लटक रही है वो दूर होगी। तो इस तरीके से आपने अपने जॉ लाइन के नीचे वाले एरिया पर, ऊपर नहीं, यहां नहीं अभी करना, यहां करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेंगे। We will also do it like this. And this area. मैं फिर कह रही हूँ, इस एरिया पर आप मसाज नहीं देंगे, ये थायराइड ग्लैंड का एरिया होता है। तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। अब आता है आपका ये चिन का एरिया। चिन पर आपको नकल से ही मसाज देनी है इस तरीके से।
बिकॉज दिस इज अ डीप लिफ्टिंग टेक्निक, तो प्रेशर आप अच्छे से देंगे फेस पर। इसमें दोनों हाथों को भी यूज कर सकते हैं। नाउ विल कम टू दिस एरिया। इसमें आप पहले इस तरह से हुक बना करके ऊपर की तरफ करेंगे, एंड देन आप नकल से करेंगे। ये मसाज अगर आप करते हो तो आपको कोई टूल की जरूरत नहीं है। कई लोग गुआशा यूज करते हैं, कई लोग रोलर्स यूज करते हैं। आपके हैंड्स रोलर बन जाएंगे और जो टच थेरेपी का बेनिफिट आपको मिलेगा वो अलग। सो अपने हाथों से अगर इस तरह से मसाज करते हैं तो स्किन लूज हो ही नहीं सकती है। बहुत बहुत अच्छे नतीजे हैं इसके। डेली बेसिस पे करें, नतीजे आपको पहले दिन से दिखेंगे, ये मेरा दावा है। बिकॉज बहुत सारे लोगों की स्किन पे मैंने ये ट्राई किया, पहले दिन से ही उनकी स्किन जो है वो 5 to 7% टाइट होने लगती है इस मसाज को करके। और जब डेली करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। ये पूरा कान तक आपने लेकर के जाना है इसको, ताकि यहाँ पर जितनी भी स्किन ढिलक गई है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए फिर से, इस तरह से। नाउ विल डू मसाज फॉर दिस एरिया। यहां पर सबसे पहले आप टैपिंग करेंगे। जैसे जैसे आप एज करते हो आपके लिप्स नीचे की तरफ, ये जो लिप लाइन होती है, लिप कॉर्नर्स होते हैं, नीचे की तरफ होने लगते हैं। तो अगर यहाँ पर स्टिमुलेशन देंगे तो लिप कॉर्नर्स अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए भी नकल मसाज ही करेंगे। सिर्फ एक फिंगर का नकल लेंगे, यहां से कान तक लेके जाना है, होल्ड करना है यहाँ पर 1 से 2 सेकेंड्स के लिए, एंड देन रिलीज करना है। नाउ ये जो नेजोलेबियल फोल्ड्स पड़ते हैं, आप क्या करेंगे इसको हटाने के लिए अपनी स्किन को इस तरह से अपलिफ्ट करेंगे और फिर इस एरिया पर आप सिर्फ टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने के बाद हम हल्की हल्की पिंचिंग करेंगे। उसी तरह से स्किन को ऊपर को लिफ्ट करेंगे और फिर इस तरह से पिंचिंग करेंगे। टैपिंग और पिंचिंग से आपका आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अगर यहाँ लाइन डीप बढ़नी शुरू हो गई हैं तो वो रिड्यूस होने लगेंगी। स्किन को पूरा स्ट्रेच करेंगे और फिर यहाँ पर हल्की 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 पिंचिंग करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर आप 50 या 60 इयर्स के भी हैं तो एकदम विजिबल चेंज नजर आएगा, क्योंकि उस टाइम तक स्किन लूज पड़ चुकी होती है काफी। तो एक ही बार करने से विजिबल चेंज दिखता है। इस तरह से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इस तरह से स्किन को अपलिफ्ट करेंगे और फिर पिंचिंग। ये जो एरिया नीचे की तरफ सैग करता है उसकी सैगीनेस को रिड्यूस करने के लिए आप ये हुक बनाएंगे इस तरह से, और इस हुक को इस तरह से स्किन को अपलिफ्ट करने के लिए यूज करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर फॉर 1 to 2 seconds एंड देन वी विल रिलीज। इस तरह से ये नाक के जस्ट कॉर्नर से आपको लेना है। पूरे चीक बोन्स आपके इस हुक में आ जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ लेकर के टक इन करेंगे। देन जो आपके नोज के कॉर्नर्स हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आपके पूरे फेस की सैगिंग को रोकने में।
तो इसलिए इनको भी स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपको साइनसेस हैं, कुछ एलर्जीज हैं, उनको भी दूर करने का काम करता है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो यहाँ पर स्टिमुलेट ज़रूर करना है। और फिर नोज से ऊपर की तरफ जो आपके ये टीयर डक्ट डिप्रेशन है, यहाँ से ये वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट तक हमें दबाना है इस तरीके से। यहाँ पर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों एक साथ स्टिमुलेट हो जाएंगे। आईज को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है, आईज पर बहुत ज्यादा हार्ड हैंड्स नहीं चलाने हैं। तो आईज को सिंपली आपने सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से देंगे, सर्कुलर मोशन में। और अपलिफ्टिंग करनी है तो अपलिफ्टिंग हम करेंगे आईब्रोज की। आईज के सॉकेट को बहुत बहुत टेंडर हाथों के साथ आपने हील करना है इस तरीके से। हम आईज को अपलिफ्ट करने के लिए पहले तो आईब्रोज को अपलिफ्ट करेंगे, इस तरह से आईब्रोज को अपलिफ्ट करेंगे। जब आईब्रोज को अपलिफ्ट करते हैं तो आईज अपने आप अपलिफ्ट होती हैं, आईज की झुर्रियां अपने आप दूर होती हैं इस तरह से। देन यहाँ साइडवेज भी हम अपलिफ्ट करेंगे ये वाला स्ट्रोक देकर। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज 5 मिनट्स डेली के अगर आप करते हैं ये इनफ है। 5 मिनट्स में ही आपको नतीजे मिलेंगे। एंड देन विल गो टू द फॉरहेड एरिया। फॉरहेड एरिया में आप नकल्स यूज करेंगे इस तरह से। और लास्ट में आप टैप एंड पिंचिंग पूरे फेस पर दे दें तो बहुत अच्छा है। इससे फेशियल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और आपके फेस पर आता है भर भर करके ग्लो। तो टैपिंग पिंचिंग कर लें और उसके बाद पूरे फेस को एक बार वार्म हैंड्स के साथ आप अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रेचिंग दे दें। आप इतना रिलैक्स फील करोगे, इतना आपको आनंद आएगा, मतलब थकान सारी दूर होने वाली है इस मसाज से। एंड जो ग्लो और टाइटनेस आएगी वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सिर्फ 5 मिनट देने हैं एंड नतीजे माइंड ब्लोइंग आपको मिलेंगे। तो फॉलो कीजिए ये रूटीन डेली बेसिस पर, चाहे तो आप सुबह उठकर कर सकते हैं या रात को सोने से पहले। एंड योर फेस विल ग्लो लाइक डायमंड एंड इट विल बी वेरी वेरी टाइट। उम्र के निशान आपके चेहरे पर नहीं झलकेंगे। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बनता है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाइक का बटन है, थम्स अप का बटन है, उसे दबा दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।